एक चतुर गधा एक नए हरे भरे जंगल में प्रवेश करता है। आहा, ये कैसी महक है, जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो। एकदम शानदार। मन तो करता है यहीं पर 5 स्टार टेंट लगाकर परमानेंट छुट्टी मनाऊं, पर क्या करूं? अपने घर की मिट्टी के सामने ये विदेशी मिट्टी क्या है। चलो, शाम होने से पहले खाने का जुगाड़ करना होगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गधा थोड़ी देर इधर उधर भटकता है, फिर वह एक विशाल सफेद कंकाल के पास आता है। ओहो, ये तो किसी मॉन्स्टर का कंकाल लगता है। इतना बड़ा, ये कौन सा जानवर होगा? लगता है टी-रेक्स का दूर का रिश्तेदार होगा। और देखो, एकदम चमचमाता ताज़ा कंकाल है। लगता है आज ही किसी ने इसे डिनर में खाया है। तभी जंगल में एक भयंकर दहाड़ गूंजती है। बाप रे, ये तो शेर की आवाज़ है और वो मेरे ही लोकेशन की तरफ आ रहा है। अगर वो यहाँ आया तो मेरा तो मरना तय है। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। इस शिकारी से कैसे बचा जाए? आइडिया। गधे को एक अनोखा ख्याल आता है। वह तुरंत कंकाल के पास जाता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वह खाना खा रहा हो। जैसे ही शेर सिंह, जंगल का राजा, नजदीक आता है, गधा जोर जोर से अजीब आवाजें निकालते हुए बात करने लगता है। यम्मी, क्या टेस्टी शेर का मांस है? क्रिस्पी बोन्स और जूसी मीट है। लेकिन अफसोस, इस एक शेर से मेरा पेट तो भरने नहीं वाला। अब कहीं से एक और फर्स्ट क्लास शेर मिल जाए तब तो मज़े ही आ जाए। मैं उसका भी शिकार करके उसका टेस्टी टेस्टी टिक्का बनाकर खाऊंगा। आज मैं कम से कम 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा। शेर सिंह ने जब गधे की ये डरावनी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। हे भगवान, ये कौन सा नया जानवर है? मांसाहारी गधा। मैंने इसे डिस्कवरी चैनल पर कभी नहीं देखा। ये हमारे जंगल में कहां से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर को खाने की बात कर रहा है, और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता। 2-3 शेरों की किटी पार्टी करने की बात कर रहा है। शुक्र है मेरी किस्मत आज अच्छी थी जो मैं इसके सामने नहीं दिखा। अगर गलती से यह गधा का नजर मुझ पर पड़ जाती तो यह आज मेरा कोरमा बनाकर खा जाता। एक बोझा ढोने वाला जानवर इतना खूंखार भी हो सकता है। यह जरूर कोई चमत्कारी गधा है। इसके पास पक्का कोई जादुई गैजेट होगा। हे ईश्वर, आज मुझे इस भुक्खड़ मांसाहारी एलियन गधा से बचा लो। शेर सिंह वहां से दुबक कर झाड़ियों में छिप जाता है। यह सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे वाह, ये गधा तो हमारे महाराज शेर सिंह को अप्रैल फूल बना रहा है। लगता है ये एडवांस्ड लेवल का ड्रामा आर्टिस्ट है। क्यों ना मैं इसकी सारी करतूत की रिपोर्ट जाकर महाराज को दे दूं। फिर तो महाराज मुझसे बहुत खुश होंगे। हो सकता है खुश होकर मुझे जंगल की रानी बना दे। फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही ऑरा होगा। सारे जानवर मुझे सलाम करेंगे। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर सिंह की तरफ चल पड़ी। गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया। अरे, ये ठुमक ठुमक चलती हुई बकरी इतनी इमरजेंसी में शेर की तरफ क्यों जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं इस जासूस बकरी ने मेरा सीक्रेट प्लान सुन लिया हो और अब ये चुगली करने वाली बकरी शेर को सब बताने जा रही हो। अरे देखो तो सही, कैसे डिस्को वॉक करते हुए चुगली करने जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी असली पहचान बता दी तो मेरा सर्वाइवल रेट 0 हो जाएगा। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर सिंह के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने शेर को सारी बात बता दी। शेर राज, आप यहाँ ऐसे मूर्ति की तरह क्यों बैठे हैं? लगता है किसी बड़ी टेंशन से गुजरे हैं, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत का एंटीवायरस बनकर आई हूँ। बकरी, क्या पहेलियां बुझा रही हो? जो भी कहना है सही से कहो। मैं पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर में हूँ। मुझे और कंफ्यूज मत करो। मैं अपने टैलेंटेड महाराज को एक कमजोर बोझा ढोने वाले गधे से बुद्धिहीन बनते हुए कैसे देख सकती हूँ? इसीलिए मैं रॉकेट की स्पीड से भागती हुई आ गई। शेरराज, आप बस एक बार मेरे साथ चलिए और उस कमजोर गधे के सामने एक बार जोर से हेलो कहिएगा। गधा डर से बेहोश हो जाएगा। इम्पॉसिबल। बकरी, मुझको तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। मैं अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट देखकर आया हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को अपना नाश्ता बनाया है। अगर उसने मुझको भी अपना संडे स्पेशल बना लिया तो। शेरराज, गड्ढे से तो चूहे और गिलहरी डरते हैं, आप जैसे ब्रांडेड ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप इस नकली डर के मारे जंगल छोड़ गए तो यह गधा पूरे जंगल में ब्रेकिंग न्यूज फैला देगा कि शेर गधे से डरकर भाग गया, और इतिहास के पन्नों पर आपको भगोड़ा राजा लिख दिया जाएगा। ओह, तो यह है असली ट्विस्ट। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की इज्जत नहीं डूबने दूंगा। तुमने एक बात एकदम सही कही बकरी। मैं हूँ एक बलशाली खूंखार शेर और वो है एक कमजोर मरियल सा एक बेवकूफ गधा। बस बस, ज्यादा डायलॉग बाजी मत कीजिए।
कहीं वो मांसाहारी गधा भाग न जाए। चलिए बकरी, शीघ्र चलिए, आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाता हूँ। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। गधा बैठकर कुछ सोच रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? अब कहां छिपूं? उस चुगलखोर बकरी ने तो सारा राज शेर के सामने उगल दिया होगा। अब तो वो हत्यारा शेर मुझको अपना खाना बनाने आ रहा होगा। जल्दी कुछ सोचना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा। जल्दी सोच। अचानक गधे के चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आती है। आइडिया! अब की बार मैं ऐसा ड्रामा करूंगा कि वो शेर दुम दबाकर नहीं बल्कि पूंछ छोड़कर भागेगा। तभी उसे चलने की आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि शेर और बकरी की जोड़ी आ गई है। जैसे ही वे दोनों गधे के नजदीक पहुंचे, गधे ने अपना मास्टर प्लान शुरू कर दिया। वो नालायक कामचोर बकरी अभी तक उस शिकार को लेकर नहीं आई है। मैंने उससे कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आना। पता नहीं किस गुफा में गई है, अभी तक नहीं आई। मेरी भूख तो बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हुई है। वैसे भी वो बकरी बहुत अक्लमंद है। वो कैसे भी करके उस शेर को मेरे पास लेकर ही आएगी और जैसे ही वो शिकार यहाँ आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका किडनी और फेफड़े निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा। अरे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। शेर सिंह ने जैसे ही यह सुना तो उसके टायर पंचर हो गए। वह बकरी को घूरता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। इस धोखेबाज बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है। और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी गधे का तो पूरा प्लान मेरा किडनी और फेफड़े निकालने का है। तभी तो यह शैतान बकरी मुझसे बार बार कह रही थी कि वहां जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। मैं बाल बाल बच गया। शेर सिंह गुस्से से बकरी की ओर मुड़ता है। धोखेबाज बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी जल्दी चलो और मुझको यहाँ पर जल्दी लाकर उस गधे का ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। मूर्ख शेर, तुम मुझको क्या खाएगा? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी गधे को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी। फिर वो तुझको ही चाइनीज फूड बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास मेमोरी कार्ड हो, पर तुम्हारे सीपीयू में तो मेमोरी ही नहीं है। चलो शेरराज, अब यहाँ से भाग जाओ। और इतना सुनते ही शेर सिंह वहाँ से दुम दबाकर नहीं बल्कि पूंछ को गायब करके जंगल छोड़कर भाग गया। अरे वाह गधे भाई, तुम तो सच में जीनियस हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम परफेक्ट 0 बजट आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? जरूर, क्यों नहीं। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुए।